हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 33। तो पहले सीन में ही फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि सारे स्टूडेंट और ढेर सारे प्रोफेसर के सामने खड़ी हुई थी। उसने स्माइल करके कहा, मैं जिससे लव करती हूँ, जो मेरी वाइफ है, उसका नाम है बेकी रेविका आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ही फ्रेंड ने ये बात कही, वहाँ पर थोड़ी वक्त के लिए सन्नाटा छा गया। सारे स्टूडेंट को जैसे बिलीव नहीं हो रहा है फ्रेंड ने जिससे शादी की है, फ्रेंड की जो वाइफ है वो बेकी है। वो क्यूट गर्ल जो हमेशा स्माइल करती है, सबके साथ अच्छे से बात करती है। तभी एक स्टूडेंट बेकी की ओर देखते हुए कहता है, बेकी तुम प्रोफेसर फ्रेंड की वाइफ हो। बेकी अपने नज़रें झुका देती है। बेकी को थोड़ी सी शाय फील भी हो रहा था। बेकी अभी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अभी वो सबसे बस छुपना चाहती है। तभी फ्रेंड सामने आती है। वो स्टूडेंट के बीच में से बेकी को ही ढूंढ रही थी। बेकी को फ्रेंड देख नहीं पा रही थी। तभी एक स्टूडेंट फ्रेंड की ओर देखते हुए कहता है, मैम यहाँ पर बेकी है। बेकी वहाँ पर बैठी हुई थी। फ्रेंड उसके सामने आती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, बेकी मैंने तो अब सबको बता भी दिया है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, चलो मेरे साथ। बेकी अब भी शाय फील कर रही थी। फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं और सबके बीच में से उसको लेके जाते हैं, सबके सामने खड़ा कर देते हैं। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था वो सबके सामने क्या कहेगी। उसके दिल की धड़कनें जैसे बढ़ती ही जा रही थी। फ्रेंड बड़े ही प्यार से कहते हैं, बेकी रिलैक्स, मैंने अब सबको कह दिया है तुम मेरी वाइफ हो। अब हमें किसी से भी अपना रिलेशन छुपाना नहीं पड़ेगा। और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, वो सब तुम्हें पहले से ही जानते हैं। बेकी कहती है, फ्रेंड मैं इस तरह के सिचुएशन में कभी नहीं आई हूँ, कभी भी इतने लोगों के सामने मैं खड़ी नहीं हुई हूँ, कुछ भी नहीं कहा है। आप ऐसे मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जैसे दो ही लोग हमारे सामने खड़े हो। तभी फ्रेंड कहते हैं, बेकी रिलैक्स, एक ना एक दिन तो ये होना था ना, सबको पता चलना था तुम मेरी वाइफ हो। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ तुम सबको बताओ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे शादी जिससे हुई है मैं वो पर्सन हूँ। बेकी कहती है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी डरने की क्या बात है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको तुम जानती हो, जितने भी प्रोफेसर हैं सबको तुम जानती हो, प्लीज़ बताओ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सबको बताओ तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे लव करते हो। फ्रेंड जब ये कह रही थी उसके फेस पे स्माइल थे। फ्रेंड ने अब भी बेकी के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। सारे स्टूडेंट और सारे प्रोफेसर उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। सब बस इंतज़ार कर रहे थे कब बेकी अपने मुंह से सबको बताएगी वही फ्रेंड की वाइफ है। फ्रेंड बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था वो अभी थोड़ी सी घबरा रही है। वो पीछे मुड़ जाते हैं। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी क्या कर रही हो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ तो बोलो। बेकी कहती है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है फ्रेंड, प्लीज़ समझो। तभी फ्रेंड अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी कहती है, आप ये क्या कर रहे हो। फ्रेंड स्माइल करते हुए बेकी की ओर देख रही थी। बेकी रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, सब क्या कहेंगे। फ्रेंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड के दाहिने हाथ में माइक था और बाएं हाथ में एक रेड रोज़ का बुके था। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये रेड रोज़ का बुके कहाँ से आया। अचानक से सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं और सबके फेस पे स्माइल थी। सारे प्रोफेसर भी स्माइल कर रहे थे। आयरन अपने मोबाइल निकालती है। तभी फ्रेंड बेकी की ओर देखते हुए कहती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी लायक हूँ, बट बेकी तुम बहुत अच्छी पर्सन हो। शायद मैं तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं ऑलवेज बेहतर बनने की कोशिश करूँगी, हमेशा तुम्हारे लायक बनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रहे थे। उसके दिल में जो घबराहट थे, जो डर था, वो तो जैसे गायब हो गया है। बेकी के आंखों से आंसू आ रहे थे। फ्रेंड तभी माइक को नीचे रख देते हैं और अपने जेब से एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें एक ब्यूटीफुल रिंग थे।
फ्रेन उस रिंग को अपने हाथ में लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं ऑलवेज कोशिश करूँगी तुम्हारे फेस पे स्माइल रहे, तुम हमेशा हैप्पी रहोगे। तो बेकी, रिबेका आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? विकी जैसे ही ये सुनती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। बेकी से कहते हैं, प्लीज़ हाँ कह दो। बेकी सबकी ओर देखती है। फ्रेन के फेस पे स्माइल थी, वो अब भी अंगूठी पकड़ी हुई है और बेकी के सामने घुटनों के बल बैठी हुई है। बेकी के आंखों में आंसू थे, वो स्माइल करते हुए हाँ कहती है। फ्रेन बड़े ही प्यार से बेकी को वो अंगूठी पहना देती है। फ्रेन खड़ी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। वहाँ पर जितने स्टूडेंट थे, जितने भी प्रोफेसर थे, सबके फेस पे स्माइल थे। बेकी और फ्रेन एक दूसरे को हग करते हैं। तभी फ्रेन बेकी की ओर देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच बेकी, मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझसे इतनी ज़्यादा लव करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझ जैसी पर्सन को कोई कभी लव भी करेगी, जिसको ना बात करना आता है, ना किसी को अच्छे से बिहेव करना आता है, लेकिन तुमने ये पॉसिबल किया, तुमने मुझे लव करना सिखाया, थैंक यू सो मच। बेकी फ्रेंड की ये सारी बातें सुनकर हैप्पी हो रही थे। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, बेकी तुमने तो मैम को आई लव यू कहा ही नहीं। सारे स्टूडेंट यही चिल्लाते हैं। बेकी से रिक्वेस्ट करते हैं वो सबके सामने फ्रेंड को आई लव यू कहे। तो तभी बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, आई लव यू सो मच। फ्रेंड भी कहते हैं, आई लव यू टू, मैं भी बहुत ज़्यादा लव करती हूँ तुमसे। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेसर क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद सारे प्रोफेसर एक एक करके फ्रेंड और बेकी के पास आते हैं और उन दोनों को कांग्रेस कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी बेकी को कांग्रेस कहते हैं क्योंकि उसने फ्रेंड के साथ शादी किया है। फ्रेंड के फेस पे स्माइल थे। सारे स्टूडेंट और सारे प्रोफेसर के बीच एक ऐसी गर्ल थी जिसे इन दोनों को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, वो गुस्सा हो रही थी। नेक्स्ट सीन में फ्रेन अपने ऑफिस रूम में थी और बेकी आयरन के साथ चली गई थी। फ्रेन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उसने फाइनली सबके सामने बता दिया उसकी जो वाइफ है वो बेकी है। अब वो किसी के सामने डरेगी नहीं, ना ही थोड़ी सी भी हिचकिचाएगी। वो जहाँ चाहेगी बेकी के हाथ पकड़ सकती है, उसके पास बैठ सकती है। फ्रेन ये सारी बातें सोचकर स्माइल कर रही थी। तभी वहाँ पर नॉम आ जाते हैं। वो स्माइल करते हुए कहती है, फाइनली फ्रेंड तुमने आज सबको बता ही दिया, तुम्हारी वाइफ बेकी है। फ्रेंड कहते हैं, हाँ नॉम, मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मुझे किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बेकी को भी छुपने की ज़रूरत होगी। अब हम दोनों सबके सामने भी एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं। मैं प्राउडली सबको बताऊंगी मेरी वाइफ बेकी है। नॉम के फेस पे स्माइल थी, उसको अच्छे से पता है उसकी फ्रेंड बेकी से कितने ज़्यादा लव करती है। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि आयरन के साथ बैठी हुई थी, वो भी क्लासरूम में। सारे स्टूडेंट बेकी की ओर ही देख रहे थे। अभी सबको पता है फ्रेंड की वाइफ बेकी है। फ्रेंड एक प्रोफेसर है और बेकी एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बेकी के सामने आता है और कहता है, वाओ बेकी तुम तो कमाल हो, हमने कभी नहीं सोचा था प्रोफेसर फ्रेंड से भी कभी कोई लव कर सकता है। वो कैसी पर्सन थी और अभी देखो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तभी बेकी कहती है, हाँ वो तो है, बट फ्रेंड दिल से बहुत ही अच्छी है, वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तभी वो स्टूडेंट कहता है, हाँ वो तो दिख ही रहा था, प्रोफेसर तुमसे कुछ ज़्यादा ही लव करते हैं। सारे स्टूडेंट अभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो पूरे कॉलेज में बेकी बहुत ही ज़्यादा खास गर्ल हो। नेक्स्ट सीन में बेकी और फ्रेंड उनके हाउस में थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए बेकी के पास आते हैं और कहते हैं, हम दोनों आज डिनर के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेंड बेकी को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। फ्रेंड ने पहले से ही एक टेबल बुक करके रखा हुआ था। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था।
फ्रेन बड़े ही प्यार से बेकी को चेयर में बिठा देते हैं और वो खुद जाकर उसके सामने बैठते हैं। दोनों ही डिनर करते हैं। बेकी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी है। दोनों एक साथ यहाँ पर डांस भी करते हैं। फ्रेन बड़े ही प्यार से बेकी को आई लव यू कहते हैं, तो बेकी भी रिप्लाई में उसको आई लव यू टू कहती है। उस रेस्टोरेंट में एक पर्सन सॉन्ग परफॉर्म कर रहा था। फ्रेन उसकी ओर ही देख रहे थे और बेकी फ्रेन की ओर देख रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसकी वाइफ कुछ खास लग रही है। तभी फ्रेन नोटिस करती है बेकी सिर्फ उसकी ओर ही देख रही है। फ्रेन कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? बेकी कहती है, क्यों, मैं अपने वाइफ को ऐसे देख भी नहीं सकती हूँ? फ्रेन कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे देख सकते हो, जितना चाहो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं। फ्रेन कहती है, क्यों, आप मेरी वाइफ हो, मैं जहाँ पर भी चाहूँ मैं आपकी फेस को देख सकती हूँ। फ्रेन स्माइल करती है। वो दोनों ऐसे ही प्यार से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि फ्रेन को लगातार देखे जा रही थी। बेकी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो उस लड़की से पूछते हैं, आप क्या देख रहे हो? तभी वो लड़की कहती है, आपके सामने जो पर्सन बैठे हुए हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तभी फ्रेंड स्माइल करती है। बेकी उस लड़की की ओर देखते हुए कहती है, हाँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बट वो शादीशुदा है, उसकी शादी मेरे साथ हुई है। वो लड़की कहती है, तो क्या हुआ, अगर किसी की शादी हो जाती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और कोई और उसको देख नहीं सकता है। वो यही कहते हुए फ्रेंड के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका नंबर मिल सकता है? बेकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़की से कहती है, आपने सुना नहीं, मैंने कहा हम दोनों की शादी हो चुकी है, वो मेरी वाइफ है और आप मेरे ही सामने उन्हें नंबर मांग रहे हो। तभी वो लड़की कहती है, तो क्या हो गया, अगर इनकी शादी हो भी गई है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों बात कर सकते हैं अगर इनका इंटरेस्ट मुझ में है। तभी फ्रेंड बेकी की ओर दिखती है और कहती है, बेकी रिलैक्स, शांत हो जाओ। बेकी चिल्लाते हुए कहते हैं, आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरे ही सामने ये लड़की आपके साथ फ्लर्ट कर रही है, आपके साथ बात करने की बात कर रही है और आप मुझे चुप करवा रहे हो। फ्रेंड कहते हैं, बेकी ये रेस्टोरेंट है, प्लीज़ शांत हो जाओ। बेकी कहते हैं, अच्छा तो आपका भी मन है ना इससे बात करने का, ठीक है आप दोनों बात कीजिए, मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। बेकी यही कहकर वहाँ से जा रही थी। फ्रेंड उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद यहाँ से जाओ। दरअसल ये मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, तुम इसे नहीं जानते हो। हम दोनों कुछ देर पहले ही यहाँ पर मिले थे और मैंने इससे ये सब करने के लिए कहा था। मैं ये देखना चाहती थी तुम कितनी ज़्यादा जेलस फील करती हो। बेकी गुस्से से कहते हैं, क्या आपने इनसे ये सब करने के लिए कहा था? फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही कहा था और अभी मुझे पता भी चल गया, अगर मैं किसी के साथ बात भी करूँगी तो तुम कितनी ज़्यादा जेलस फील करोगे। बेकी कहते हैं, हाँ तो करूँगी, आप मेरी वाइफ हो, मैं आपसे लव करती हूँ, किसी और के साथ अगर आप बात भी करोगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे तो वो अभी दिख ही रहा है। तभी वो लड़की फ्रेंड को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। बेकी कहती है, प्लीज़ अब हम घर चले। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और बेकी कार में मौजूद थे। फ्रेंड ड्राइव कर रहे थे, बेकी उसके पास ही बैठी हुई थी। फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, जब तुम जेलस फील करते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। बेकी कहते हैं, थैंक यू सो मच, बट आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। तभी बेकी के मोबाइल पर आयरन का कॉल आता है। बेकी जैसे ही रिसीव करते हैं, आयरन कहते हैं, बेकी कल संडे है, हम दोनों शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, तुम चलोगे? बेकी एक बार फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, नहीं मुझे शॉपिंग में नहीं जाना है। तभी आयरन कहती है, बेकी तुम शॉपिंग के लिए मना कर रही हो? बेकी कहते हैं, हाँ मैं मना कर रही हूँ क्योंकि कल पूरे दिन मुझे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रहना है। आयरन जैसे ही सुनते हैं वो स्माइल करके कहती है, ओह ऐसी बात है, हाँ अब तो तुम अपने वाइफ के साथ ही रहोगे ना, अपने फ्रेंड को तो भूल ही जाओगे। बेकी कहते हैं, आयरन ज़्यादा नाटक मत करो और फ़ोन रखो, ओके, मैं तुम्हें कॉलेज में मिलूँगी परसों। वो यही कहते हुए कॉल को कट कर देते हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हुए कहते हैं, तो
कल हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से हम दोनों बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। फ्रिन कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। दोनों ही रेडी हो चुकी थी। फ्रिन और बेकी घर से बाहर निकलने ही वाली थे। फ्रिन बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। बेकी कहती है, क्या हुआ? फ्रिन कहते हैं, 1 मिनट। वो यही कहते हुए बेकी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करती है। बेकी कहती है, फ्रिन। फ्रिन कहते हैं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बेकी कहते हैं, तो अब हम जा सकते हैं? फ्रिन हाँ कहते हैं। कुछ देर बाद ही वो दोनों एक मार्केट में पहुंच जाते हैं। बेकी और फ्रिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके घूम रहे थे। वो दोनों ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। फ्रिन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बहुत दिनों से वो बेकी के साथ ऐसे घूमने नहीं आए थे। बेकी को भी बहुत अच्छा लग रहा था फ्रिन के साथ रहकर। वो दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी सेल्फी लेते हैं और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। फ्रेंड चाहती थी ये जो मोमेंट है, ये ब्यूटीफुल मोमेंट को वो हमेशा ही अपने पास रखे, हमेशा वो मेमोरी उसके साथ ही रहे। फ्रेंड और विकी एक दूसरे के ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। वो दोनों एक शॉप में मौजूद थे। फ्रेंड को एक नेकलेस दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फ्रेंड बेकी को लेकर वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, बेकी ये नेकलेस तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। वो यही कहते हुए उस नेकलेस को बेकी को पहना देते हैं। बेकी खुद को मिरर में देखते हैं तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फ्रेंड भी बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। वो दोनों ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आप सबको अगर एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।